बरसों से एलॉन मस्क का ख्वाब सिर्फ मरीख था, मगर 2026 के आगाज में सब कुछ बदल गया। चांद पर इंसानी बस्ती की तामीर अब उनकी तरजीह बन गई है। ऐसा लगता है जैसे मस्क ने अचानक अपना मसलक ही बदल लिया है और स्पेस एक्स ने अपनी समत, और अब उनकी नजरें मरीख के बजाय चांद पर जमी हैं। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा प्लान बी है। अब सवाल ये है कि मस्क ने मरीख का इरादा क्यों बदला और क्या चांद पर इंसानी बस्ती बसाना वाकई मुमकिन है। आइए जानते हैं स्पेस एक्स के इस नए और हैरानकुन मास्टर प्लान की मुकम्मल कहानी। सोचने की बात यह है कि मरीख के बजाय चांद की तरफ तवज्जो क्यों बढ़ाई जा रही है। इसका जवाब शायद रफ्तार और फासले में छुपा है। मरीख का सफर 6 माह तवील है और वहाँ जाने का मौका भी 26 माह में सिर्फ एक बार मिलता है। इसके बरअक्स चांद जमीन से सिर्फ 2 दिन दूर है। जी हाँ, बस 2 दिन दूर, और वहाँ हर 10 दिन बाद नया मिशन रवाना किया जा सकता है। ये कुर्बत स्पेस एक्स को अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से आजमाने और गलतियों को फौरी दुरुस्त करने का मौका फराहम करती है। अब सवाल ये है कि चांद की बंजर सतह पर इंसान कैसे जिंदा रहेंगे, तो जान लें, यहाँ ISRU नामी टेक्नोलॉजी काम आएगी। इसका सादा मतलब है वहीं के वसाइल से फायदा उठाना। मंसूबा ये है कि चांद के कुतबे जुनूबी पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर न सिर्फ पीने का पानी हासिल किया जाएगा, बल्कि इस पानी से ऑक्सीजन बनाई जाएगी ताकि इंसान जीने के लिए सांस ले सकें, और हाइड्रोजन निकाली जाएगी जो रॉकेट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगी। गोया चांद अब एक यूनिवर्सल गैस स्टेशन का काम करेगा। अब फिर एक सवाल पैदा होता है कि चांद पर घर बनाना जमीन जितना आसान तो नहीं, क्योंकि वहाँ खतरनाक ताबकारी होती है। इसका हल भी सोचा जा रहा है। इसके लिए टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रोबोट्स चांद की मिट्टी यानी रेगुलिथ को 3D प्रिंटिंग के जरिए मजबूत ढांचों में बदल देंगे। ये बस्तियां जमीन के अंदर या मोटी दीवारों के पीछे होंगी ताकि इंसान महफूज रह सकें। फरवरी 2026 में मस्क ने स्पेस एक्स और अपनी AI कंपनी XAI को मिलाकर एक नए बाब का आगाज किया है। इसका मकसद चांद के मदार में देव हैकल डेटा सेंटर्स बनाना है। जमीन पर कंप्यूटर्स को ठंडा रखना और बिजली फराहम करना एक बड़ा मसला बन रहा है, जबकि खला में सूरज की मुस्तकिल रोशनी से मुफ्त बिजली मिलेगी और वहाँ की कुदरती सर्दी इन सुपर कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए बेहतरीन है। अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या तहकीक को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक नई आलमी दौड़ और एक मौशी जंग भी है। चांद पर हीलियम 3 नामी उनसर की बड़ी मिकदार मौजूद है, जो जमीन पर फ्यूजन एनर्जी के जरिए क्लीन बिजली पैदा कर सकता है। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम और चीन का कमरी मिशन इसीलिए आमने सामने हैं। हीलियम 3 और चांद के दीगर वसाइल मुस्तकबिल में जमीन की तवानाई की जरूरियात पूरी करने की कुंजी हैं। यूँ समझें किसी खजाने की कुंजी। जो मुल्क चांद पर पहले कदम जमाएगा वही इन वसाइल और मुस्तकबिल की खलाई मईशत का फैसला करेगा। एलॉन मस्क कहते हैं कि चांद हमारी तरबियत गाह है, यानी यहाँ कदम जमाने का मतलब है कि हमने खला में रहना सीख लिया है। मरीख का ख्वाब अब भी जिंदा है, मगर इसका रास्ता अब चांद की गलियों से होकर गुजरेगा। मुअर्रिख शायद 2026 को वो साल करार दें जब इंसान ने सितारों की तरफ पहला ठोस कदम बढ़ाया। मुस्तकबिल में चांद सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहेगा, बल्कि मरीख की तरफ जाने वाली शाहरा का पहला पड़ाव होगा। अगर हम ज़मीज़ाद अपने करीब तरीन हमसाए यानी चांद पर जीना सीख गए, तो मरीख और इससे आगे की दुनियाएं ज्यादा दूर नहीं रहेंगी।